नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। भारतीय सेना यानी शौर्य का दूसरा नाम और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जहां तैयार होता है ऐसा फौलाद जो देश की सीमाओं पर जब सीना तान कर खड़ा होता है तो मुल्क को एक अभेद्य किले में तब्दील कर देता है। यह जोशीला तूफान इसी आईएमए की फैक्ट्री में तैयार होता है, जिसकी आंखों में दुश्मन को अपना काल नजर आता है। तो देशवासियों को स्वाभिमान, इस आईएमए से देश को 333 नए जांबाज मिले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। देश की सीमाओं को नए प्रहरी मिले हैं जो तैयार हैं गौरव की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी नींव में शहादत के न जाने कितने पत्थर लगे हैं, बलिदानों का न जाने कितना फौलाद लगा है, जिसे सींचा है अपने लहू से मां भारती के रणबांकुरों ने। जब देश की सरहदों की हिफाजत के लिए नए शूरवीर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर निकल रहे हैं तो देश के दुश्मनों का जिक्र जरूर हो जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है ये कदमता जो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। वहीं इसे सुनकर दुश्मन की धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि ये वो रणबांकुरे हैं जो वीरता की परिभाषा है, शौर्य का सिंहनाद है और पराक्रम के पर्यायवाची। लोहे से बने चौड़े सीने, वीरता से भरी बेखौफ आंखें और स्वाभिमान से उठा सिर, जो तैयार है हिंदुस्तान की सीमाओं की ढाल बनने के लिए। ये 333 रणबांकुरे अब अपने फर्ज के रास्ते पर निकल पड़े हैं, उस गौरवशाली सेना का हिस्सा बनकर जिसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सबसे पहले देश के दुश्मनों का जिक्र जरूरी हो जाता है ताकि इन्हें एहसास रहे सामने आने वाले अग्निपथ का और चेत जाए हमारा दुश्मन कि देश की सरहदों पर जोश का नया तूफान आ रहा है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उसका अस्तित्व। वहीं आजकल चीन से भी रिश्ते कुछ तल्ख चल रहे हैं। इसलिए आईएमए में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने पहुंचे जनरल मुकुंद नरवणे ने भी पड़ोसियों के साथ रिश्तों का जिक्र किया। किसी से छिपा नहीं है कि लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी के बीच दोनों देश के कोर कमांडरों के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन सेना देश के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाली, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी खत्म होगा जब चीन सीमा से 10,000 सैनिकों को हटाएगा। Started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. वहीं लिपुलेख से धारा चूला तक भारत की सड़क बनाने के बाद नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि नेपाल ने लिपुलेखा को अपना हिस्सा बताते हुए इसका विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। इस विवाद के बीच शुक्रवार को अहम खबर सामने आई थी कि नेपाल की तरफ से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। लेकिन जनरल नरवणे का कहना है कि नेपाल के साथ कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेपाल भारत का पक्का दोस्त है। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. खैर ये नया हिंदुस्तान है, ये दोस्त के साथ दोस्त और दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना जानता है। ये आईएमए से देश के दुश्मनों को सीधा संदेश है, क्योंकि यही सबक सीखकर निकले देश की सरहदों के ये नए शूरवीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हिंदुस्तान की सेना यानी साहस और शौर्य का दूसरा नाम, जिसके नाम से दुश्मन के कलेजे कांप उठते हैं, जो ये कहते हैं कि हे ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करना, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। देश की सरहदों को अब 333 जांबाज अधिकारियों की नई दीवार मिलने जा रही है। हिम्मत, हौसला, जुनून, साहस और शौर्य, ये हिंदुस्तान के नए योद्धा हैं। ये वो फौलादी जो दुश्मन को हर मोर्चे पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का मादा रखते हैं। कोरोना काल में सेना को 333 जांबाज अफसर मिल गए। देहरादून में पासिंग आउट परेड में इन कैडेट्स ने लोगों का दिल जीत लिया। किसी के लिए सेना में अफसर बनना सपना सच होने जैसा है, तो कोई सालों से इस दिन के लिए तपस्या कर रहा था। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और दूसरे अधिकारियों ने इन युवाओं का हौसला बढ़ाया। Which has been the alma mater for us too, and whenever we come here and see how much progress it has made over the years, how much it has matured, yet how it has adapted to the times, it always gives us a great feeling and a sense of pride that we belong to such a fine institution. The appointment of Adjutant, Indian Military Academy on 9 December 2019. पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने शिरकत की। इनमें 333 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि अफगानिस्तान समेत 9 मित्र देशों को भी 90 सैन्य अधिकारी मिलेंगे। इस बार भी अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा 48 अफसर मिले। वहीं तजाकिस्तान के 18 और भूटान के 13 कैडेट भी अकादमी से पास आउट हुए। पिछले साल की तरह इस बार यूपी के सबसे ज्यादा 66 कैडेट पास आउट हुए। दूसरे नंबर पर 39 कैडेट के साथ हरियाणा है। उत्तराखंड से इस बार 31 कैडेट सेना में अफसर बने। उत्तराखंड बिहार के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। एक तरफ जहां नेपाल सीमा पर इन दिनों तल्खी चल रही है, वहीं IMA से 3 नेपाली कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बने। भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों को मौका दिया जाता है, इसके तहत ही इनका चयन हुआ और ये अफसर बन गए। Today, more than 400 cadets have graduated and been commissioned. 333 gentlemen cadets into the Indian Army and 90 from friendly foreign countries, from as far away as Fiji and Papua New Guinea in the east to Maldives in the west, along the oceans, and as far as from Vietnam, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan, and up north up to Tajikistan, as far as our land borders are concerned. We wish all of them all the very best. इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इस एकेडमी का अपना इतिहास, इसमें से कई आज नए कैडेट्स ऑफिसर बने हैं। पहले तो आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात जो रहती है किसी भी मदर फादर के लिए कि उनका बेटा ऑफिसर बन रहा है आर्मी में, और आप लोगों के लिए एक मोमेंट रहता है जिसमें इमोशनल होता है। मदर फादर की थोड़ी सी था कि यहाँ पे नहीं है। जी, मैं बचपन से ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल गया था 6 क्लास से, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो आज मेरे माता पिता को बहुत गर्व होगा मुझ पे कि मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पा रहा हूँ। मम्मी पापा यहाँ पे इस रहते कोरोना की वजह से नहीं थे। उनका प्लान था यहाँ आने का, पर कोरोना के चक्कर में अभी वो नहीं आ पाए इस बार, और वो भी घर में होंगे, देख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लग रहा होगा। न बारिश इनका हौसला डिगा पाई और न ही कोरोना इनकी राह में रोड़ा बन सका। सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं? इन दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई हैं। कब कमीशन हुए थे? 13 जून 2020 कमीशन हुआ। बोथ आर कमिशनिंग एट द सेम टाइम। और इससे पहले एग्जाम कब दिया? CDS दिया था? हाँ, मैंने CDS दिया था। मैंने NDA का दिया। तो दोनों को आर्मी का चॉइस कब से था कि आर्मी में जाना है? फादर भी आर्मी में थे, एक्स सर्विस मैन हो, तो उन्हीं से बस जज्बा आया अंदर, तो ज्वाइन किया। कोरोना काल में परेड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। कैडेट्स ने मास्क पहनकर देश दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की।
सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन माँ बाप के लिए ये सपना सच होने जैसा है और देश के लिए गौरव का मौका कि भारत माँ के ये सुपूत दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून की सैन्य अकेडमी ने नए अधिकारी देश को समर्पित कर दिए हैं। इसके लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, लेकिन 88 साल के इतिहास में पहली बार कोरोना की वजह से सेना को अपने नियम कानून बदलने पड़े और बेहद ही खास, बेहद ही गौरवपूर्ण समारोह बेहद सादगी भरे अंदाज में आयोजित किया गया। देश में इन दिनों हर तरफ कोरोना कोरोना और कोरोना है। लोग खौफ में हैं, लेकिन सरहदों के शूरवीर मोर्चा संभाले बैठे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या कोरोना के खिलाफ जंग, सेना के जवान भी ड्यूटी पर हैं। इस बीच आज सेना ने देश को नई शूरवीर सरहदों की हिफाजत के लिए सौंप दिए। 423 जेंटलमैन कैडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलकर सेना के अधिकारी बन गए। इनमें 333 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि अफगानिस्तान समेत 9 मित्र देशों के 90 सैन्य अधिकारी अपनी सेवाओं में शामिल होंगे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। सेना प्रमुख नरवणे ने जवानों का सेना में स्वागत करते हुए कहा कि अब आप देश को समर्पित हैं। इसके लिए बकायदा देहरादून की सैन्य एकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार यह आयोजन पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग था। पहले पासिंग आउट परेड का आयोजन बड़े शानदार अंदाज में होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से आईएम में देहरादून के 88 साल के गौरवपूर्ण इतिहास में पहली बार पासिंग आउट परेड सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर हुई। इस बार जेंटलमैन कैडेट्स के परिजनों को भी इस समारोह में शामिल होने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले परिवार के लोग इस गौरवपूर्ण समारोह में शामिल होते थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 88 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब परिवार के लोग अपनी शूरवीर बच्चों और सेना के नए अधिकारियों के कंधों पर सितारे भी नहीं लगा पाए। टीपिंग सेरेमनी, ये वो सेरेमनी थी जिस समय जो अधिकारी होते हैं उनके कंधों पे सितारे जड़ते हैं, यानी कि अब ये अधिकारी बन गए हैं। कैडेट्स अपनी पूरी एक मेहनत से कैडेट्स अब अधिकारी बन गए हैं। सर, पहली बार आपके साथ, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता था कि फैमिली आपके साथ रहती थी, लेकिन आज फैमिली नहीं है, आपका आज आपके गुरु ने ही आपको सितारे लगाए। किस तरीके से थे? थोड़ा अलग तो लग रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे हालात हैं देश में, उस हिसाब को देखते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे जो हमने सिखाया, जिन्होंने हमें, उनसे हमारी कीपिंग हो रही है। अच्छा लग रहा है। दुख भी हो रहा है कि हमारे घर वाले नहीं आ पाए इस बार। कोरोना संकट के चलते इस बेहद खास पल में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। पहले जवानों के बीच आधा मीटर की दूरी होती थी, लेकिन इस बार परेड के दौरान 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। सभी कैडेट्स मास्क पहने नजर आए, अधिकारी सैन्य वर्दी के मास्क के साथ नजर आए, तो जेंटलमैन कैडेट्स सफेद रंग के मास्क में। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी गई। आमतौर पर पासिंग आउट परेड के बाद सेना के अफसरों को 15-20 दिन की छुट्टी दी जाती है और इसके बाद ही ड्यूटी पर भेजा जाता है, लेकिन इस बार कैडेट्स को अफसर बनने के 24 घंटे में ड्यूटी पर भेजने के नियम तय किए गए। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस दौर में ट्रैवल करना सेफ नहीं। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। मैं उन तमाम ब्यूटीफुल गर्ल्स इंक्लूडिंग माय वाइफ अनामिका ढिल्लों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो इस बात की कितनी फिक्र ना करें कि हम इस बार छुट्टी नहीं आ रहे, आज नहीं कल नहीं, पर हम जल्दी वापस लौटेंगे और उन सभी का आशीर्वाद और उन सभी के प्यार और सम्मान के साथ हम वापस घर पे आके उन सभी को उनकी जो दुआएं हैं उनके लिए थैंक यू कहेंगे। न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। मैं मेरी वाइफ को, वो मुझे मिस कर रही होगी और मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं।
डोंट वरी, आई विल बी बैक होम सून, लव यू। न सिर्फ पासिंग आउट परेड बल्कि इस दौरान तमाम गतिविधियों के दौरान सख्त लहजे में कोरोना से बचने के लिए नियमों की पालना के आदेश जारी किए गए थे। कोई भी अधिकारी बिना मास्क के नजर नहीं आया। हर वक्त सैनिटाइजर अपने पास रखना जरूरी था और किसी भी चीज को छूने पर पाबंदी लगाई गई थी। पासिंग आउट परेड के बाद निकलने वाला हर अधिकारी जोश से भरा होता है, हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहता है, मुश्किल का सामना कर सकता है। अब तक इतिहास में हमारे कई अधिकारियों ने जंग में अपनी क्षमता, साहस का लोहा मनवाया है और अब ये नए शूरवीर तैयार हैं सरहदों पर फौलाद बनकर खड़े होने के लिए, ताकि कोई देश की तरफ आंख उठाने का साहस न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून की सैन्य अकादमी ने देश को कई जांबाज अधिकारी दिए हैं, जिन्होंने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और तो और पाकिस्तान को भी यहीं से पहला आर्मी चीफ मिला था। क्या है इस सैन्य अकादमी का पूरा इतिहास, आइए देखते हैं। देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी यानी IMA का 87 साल का इतिहास बेहद ही गौरवमय है, जो हर फौजी, हर देशवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, क्योंकि यहाँ तैयार होते हैं ऐसे योद्धा जो दुश्मन पर आफत की तरह टूटते हैं और उसका काम तमाम करके ही वापस लौटते हैं। यही दी जाती है दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग। इस एकेडमी ने भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक नायाब अवसर दिए हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी को 87 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान को भी पहला आर्मी चीफ इसी सैन्य अकेडमी ने दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख रहे मूसा खान और बर्मा की सेना के प्रमुख रही GC स्मिथ डोन भारतीय सैन्य अकेडमी के ही देन है। 1971 के भारत पाकिस्तान की ऐतिहासिक जंग के नायक रहे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ भी इसी अकेडमी के जेंटलमैन कैडेट रहे। 1 अक्टूबर साल 1932 में इस एकेडमी का सुनहरा सफर शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश हुकूमत की थी। तब भारत में ब्रिटिश सरकार के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिश पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई। इस समिति ने जुलाई 1931 में भारतीय सैन्य अकेडमी खोलने की सिफारिश की थी। 40 कैडेट्स के साथ एकेडमी का पहला सत्र शुरू हुआ था। एकेडमी के पहले सत्र का औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड ने किया था। 1934 में भारतीय सैन्य अकेडमी का पहला बैच पास आउट हुआ। भारत के बंटवारे के साथ ही एकेडमी की संपत्ति और कैडेट्स को भारत पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे जो कैडेट्स पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन्हें 14 अक्टूबर 1947 को एकेडमी छोड़ने के लिए कहा गया। कई कैडेट्स पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी सेना के अफसरों की पहली 2 पीढ़ियां भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून की ही देन है। अभी स्थापना के 87 सालों में एकेडमी भारतीय थल सेना, पाकिस्तानी थल सेना और मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल की सेना को 65,000 से ज्यादा सैन्य अफसर दे चुकी है। इनमें 3,000 के करीब विदेशी सैन्य अफसर भी शामिल हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड साल में 2 बार जून और दिसंबर में होती है। परेड में सेना के ऑफिसर बनने वालों के परिजन भी शामिल होते हैं और इस बेहद खास पल के गवाह बनते हैं। परेड खत्म होने के बाद उनकी वर्दी पर बैच लगाने का गौरव महसूस करते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स अपनी खुशी का इजहार करते हैं, आपस में इस खास पल को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। एकेडमी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथ ही उम्दा प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी IMA के गौरवशाली इतिहास और यहां से निकलने वाले शूरवीरों पर हमारी खास पेशकश। खबरों की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।